पुतिन ने एक बड़ा ऐलान करके ट्रंप को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। पुतिन का दावा है कि कुर्स्क की 86% जमीन यूक्रेन से आजाद करा ली गई है। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ सीज फायर नहीं करेंगे। अब ट्रंप को डर सता रहा है कि ज़ेलेंस्की पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। रूस के सबसे बड़े मिलिट्री जनरल के सामने एक गाड़ी रुकती है और उसमें से निकलते हैं व्लादिमीर पुतिन। सबसे बड़े जनरल के सामने रूस का सबसे बड़ा कमांडर, वो भी मिलिट्री यूनिफॉर्म में। ये पुतिन का कोई आम वीडियो नहीं है, ये कोई मामूली तस्वीरें नहीं है। पुतिन का ये अवतार बहुत बड़े युद्ध का सिग्नल दे रहा है। मिलिट्री वाली वर्दी में पुतिन उस जगह पहुंचे हैं जिसे कुर्स्क की कमांड पोस्ट कहा जाता है, यानी पुतिन वॉर जोन में है। पुतिन उस फ्रंट पर है जहां से यूक्रेन और रूस के बीच भयानक युद्ध चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में अपनी ही खबरें आराम से देख रहे थे कि तब पुतिन की ये तस्वीरें देखकर ओवल ऑफिस में हड़कंप मच गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पुतिन का ये वीडियो देखा तो वो समझ गए कि अब सीज फायर नहीं, पुतिन का किलर फायर होने जा रहा है। ओवल ऑफिस में 20 जनवरी के बाद से इतनी टेंशन नहीं देखी गई। पुतिन के वीडियो ने ट्रंप कैबिनेट में खलबली मचा दी है। जब यूक्रेन में बहुत खतरनाक जंग चल रही है और खार्किव से लेकर ओदेसा में पुतिन के बमबाज आग लगा रहे हैं, ऐसी बमबारी को रोकना जब ट्रंप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। लेकिन कुर्स्क में यूक्रेन की ब्रिगेड लगातार पुतिन को हराने का दावा कर रही है। तब पुतिन का कुर्स्क से ये वीडियो आना ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो यूक्रेन में वायरल हुआ और जैसे ही ये तस्वीरें ज़ेलेंस्की के बंकर में पहुंची, ज़ेलेंस्की भी इस वीडियो को देखकर हैरान हो गए। हैरानी ये सोचकर कि कैसे पुतिन उस मोर्चे पर पहुंच गए जहां उनकी सेना ने कब्जा किया हुआ है। कुर्स्क में पुतिन और तनाव में ज़ेलेंस्की। पुतिन ने कीव हेडक्वार्टर में बहुत ज्यादा कोहराम मचा दिया है। सवाल है कि पुतिन का कुर्स्क पहुंचना क्या ये साबित कर रहा है कि ज़ेलेंस्की ऑपरेशन कुर्स्क पूरी तरह हार चुके हैं। कुर्स्क की कमांड पोस्ट पर पहुंचकर पुतिन ने क्या ऐलान किया है, इसे लेकर ट्रंप और ज़ेलेंस्की से ज्यादा पुतिन के सबसे बड़े मिलिट्री जनरल वलेरी गेरासिमोव परेशान है, क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। Наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области. हरे रंग की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने पुतिन जब मीटिंग ले रहे थे, तब कुर्स्क के मोर्चे पर रशियन फोर्स का युद्ध तेज होता जा रहा था। पुतिन जानते हैं कि कुर्स्क में उनकी सेना ने बड़ा उलटफेर कर दिया है, क्योंकि कुर्स्क से अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है जो ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका कही जा रही है। कुर्स्क के ऐसे इलाके जहां यूक्रेन का कब्जा रहा है, उसे रूस ने छुड़ाने का दावा किया है, यानी अपनी ही जमीन पर पुतिन की फौज बहुत ही भयानक तरीके से जंग लड़ रही है। Товарищ Верховный Главнокомандующий, подразделения группировки войск «Север» продолжают операцию по уничтожению противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади ранее занятой противником. अब देखिए पुतिन का वो वीडियो जिसमें पुतिन ने कुर्स्क का नक्शा देखा और उन इलाकों के बारे में जाना जहां अब भी यूक्रेन की फोर्स रूस को कड़ी टक्कर दे रही है और लग रहा है कि कुर्स्क का मोर्चा फंस सकता है। इस वीडियो को अब आप इस मीटिंग में ली गई एक तस्वीर के जरिए समझिए। पुतिन मीटिंग ले रहे हैं, सामने टेबल पर कुर्स्क का नक्शा है। पुतिन के बाईं तरफ रूस के सबसे बड़े जनरल वलेरी गेरासिमोव बैठे हैं और पुतिन के हाथ में है कुर्स्क के उन मोर्चों की लिस्ट जहां पर या तो युद्ध खत्म हो चुका है या फिर वो फ्रंट जहां यूक्रेन की सेना से आमने सामने की लड़ाई चल रही है। Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены. И территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от
कुर्स्क रूस का इलाका है, वो उत्तर पूर्वी यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। जेलेंस्की ने अगस्त 2024 में यहां हमला किया और कुर्स्क के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। जेलेंस्की ने टारगेट साफ रखा, मकसद ये कि कुर्स्क के बदले अपनी उस जमीन को छुड़ाया जाए जहां रूस का पूरा कंट्रोल है, यानी पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास इलाका। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इसमें डोनेस्क है, लुहांस्क है, ज़पोरिज़िया और खेरसोन तक का इलाका है, यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। ये यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे। जबकि जेलेंस्की की ख्वाहिश रही है कि कुर्स्क के बदले वो इन इलाकों को किसी भी तरह आजाद करा ले, यानी जेलेंस्की इलाके के बदले इलाके वाली डील करना चाहते हैं। Киевский режим ставил целью создания в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией. Кроме того, украинское руководство пыталось использовать вылазку на территорию Курской области, чтобы остановить продвижение наших группировок войск и оттянуть наши войска с Донбасса. Данные замыслы противника полностью провалились. पुतिन कुर्स्क में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों को आतंकवादी बता रहे हैं। अब कुर्स्क में यूक्रेन की बमबारी में क्या हुआ वो देखिए। ये कुर्स्क का कोजीरेव का इलाका है। यूक्रेन की बमबारी में ये फैक्ट्री तबाह हो गई। रिपोर्ट है कि 4 कर्मचारियों की भी मौत हुई है। अब रूस की फोर्स लगातार ऐसे इलाकों में मोबिलाइज की जा रही है जहां यूक्रेन की सेना सबसे ज्यादा हमलावर है। पुतिन के लिए ये खून के घूंट पीने जैसा है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन के ऑपरेशन कुर्स्क ने पुतिन को बहुत गहरा झटका दिया है। रूस का कुर्स्क इलाका यूक्रेन के उत्तर पूर्व बॉर्डर से लगा हुआ है। 6 अगस्त 2024 को यहां जेलेंस्की की सेना बॉर्डर पार करके रूस में घुस गई और 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसे यूक्रेन का ऑपरेशन कुर्स्क कहा गया। ये रूस के खिलाफ जेलेंस्की का सबसे बड़ा बदला माना गया, जिसने पुतिन की साख पर भी बड़ी चोट पहुंचाई। हालांकि अब कुर्स्क में पुतिन ने पलटवार तेज कर दिया है। मार्च 2025 में पुतिन के आदेश पर कुर्स्क में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें गैस पाइपलाइन के जरिए दुश्मन के मोर्चे के पीछे पहुंचकर हमला किया गया। इस ऑपरेशन में पुतिन के कमांडो 15 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन में चलकर उस इलाके में पहुंचे जहां यूक्रेन का कब्जा है। इस ऑपरेशन में रूस के साथ उत्तर कोरिया के कमांडो भी शामिल हुए और फिर इस बहुत ही स्पेशल टीम ने यूक्रेन पर पीछे से एक सरप्राइज अटैक को अंजाम दिया। इस वक्त कुर्स्क में यूक्रेन की एक डिवीजन फोर्स यानी करीब 10,000 सैनिक घिरे हुए हैं। चारों तरफ पुतिन की फौज है। यूक्रेन के सैनिकों से कहा जा रहा है कि वो सरेंडर कर दें, नहीं तो मारे जाएंगे। ये यूक्रेन के नए सैनिक हैं जो हाल ही में भर्ती किए गए हैं। जेलेंस्की माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड में इन्हें शपथ दिलाई जा रही है कि ये यूक्रेन को बचाने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। Дякую, що ви є. Слава Україні!